पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में चौरे में हुआ संगोष्ठी का आयोजन। प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा हुए शामिल। रविवार की रात मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। नशे में धुत पुलिस आरक्षक ने अपनी कार से मारी दोपहिया को टक्कर, 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। छिंदवाड़ा आए प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने भाजपा कार्यालय में ली कोर कमेटी की बैठक। सिहोरा माल पहुंचकर किए श्री रामेश्वर धाम के दर्शन। और अपने पति की लंबी आयु की कामना से महिलाओं ने रखा वट सावित्री व्रत। बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना कर मांगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र चौरई के एक निजी हॉल में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, सांसद बंटी विवेक साहू, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, जिला प्रभारी संतोष पारिक सहित मंडल अध्यक्ष व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सांसद बंटी विवेक साहू, प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा सहित अन्य वक्ताओं ने रानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर विस्तृत विचार रखे और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। करते हुए उनकी 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और निश्चित तौर पर हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हमको अवसर मिला है कि हम पुण्यश्लोका माँ अहिल्याबाई की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। साथियों, एक कुशल शासक से राजमाता और राजमाता से लोकमाता बनकर के अगर किसी ने दिखाया है तो अहिल्याबाई ने दिखाया है। कम उम्र में विवाह हुआ और ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पति गुजर गए, ससुर गुजर गए, पोता चला गया, बेटी की मृत्यु हो गई, दामाद चले गए, लेकिन वो अपने धर्म से और अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटी। 300 वर्ष पूर्व जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करी, जिन्होंने 4 धाम की नवनिर्माण करी, जिनके माध्यम से 7 पुरों का निर्माण हुआ, भगवान राम के भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, काशी में भोलेनाथ जी का मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। देश में 3000 से ज़्यादा मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण करवाने का काम और देश में पर्यावरण की दृष्टि से, जल सुरक्षा की दृष्टि से हजारों के करीब बावलियाँ, तालाब बनवाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो पुण्यश्लोका हमारी अहिल्याबाई देवी जी के द्वारा किया गया। और जो पुण्यश्लोका की उपाधि मिली है, तो पुण्यश्लोका के रूप में अगर किसी को पुकारा जाता है तो भगवान विष्णु को पुकारा जाता है। पुण्यश्लोका के रूप में अगर किसी को पुकारा जाता है तो पांडवों में युधिष्ठिर को पुकारा जाता है। और पुण्यश्लोका की उपाधि अगर किसी को मिली है, राजा नील को मिली है, उसके बाद अगर किसी को मिली है तो माँ अहिल्याबाई को मिली है। जिले की चौरई मंडल द्वारा आयोजित चौरई विधानसभा की इस गोष्ठी में उपस्थित हमारे जिले के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय शेषराव यादव जी, हमारे लोकप्रिय जुझारू सांसद आदरणीय विवेक बंटी साहू जी, हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय संतोष पारिक जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे जी, हमारे इस अभियान के नाते से संयोजक और जिले के महामंत्री भाई परमजीत जी, हमारी मोर्चे के अध्यक्ष और इस अभियान की सह संयोजक बहन गरिमा दामोदर, 2 नाम जोड़ते थे, बहन गरिमा जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय लखन जी, हमारे पाल समाज के सम्माननीय अध्यक्ष शशिकांत घनघोरिया जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को नमस्कार। जो बात बंटी भाई ने शुरू की उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि इस देश में शहर में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात एक भीषण सड़क हादसे में भाजपा नेता और नगर मंडल उपाध्यक्ष अरविंद राजपूत के बेटे रुद्रांश राजपूत और उसके दोस्त यश लोखंडे गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसा रात करीब 12:30 बजे बस स्टैंड मानसरोवर कॉम्प्लेक्स पुलिस चौकी के सामने हुआ, जब नशे में धुत पुलिस आरक्षक हर्षित शर्मा की तेज रफ्तार कार ने रॉन्ग साइड से आकर उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि कार के एयरबैग खुल गए और बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद दोनों युवक उछलकर कार के ऊपर से दूसरी तरफ जा गिरे। हादसे के बाद आरोपी आरक्षक हर्षित शर्मा मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दी। भाजपा नेता अरविंद राजपूत घटनास्थल के पास ही थे, जिसके चलते वह तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि यश लोखंडे की सिर की हड्डी 3 जगह से टूट गई है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसे प्राथमिक उपचार के बाद तत्काल नागपुर रेफर कर दिया गया। वहीं रुद्रांश राजपूत की खोपड़ी में दरार आई है और नाक की हड्डी टूट गई है। फिलहाल रुद्रांश परासिया रोड स्थित प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के प्रत्यक्षदर्शी समन द्विवेदी ने बताया कि वह दवाई लेने जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कार तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड से आकर बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद हर्षित शर्मा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी आरक्षक हर्षित शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली निरीक्षक नारायण बघेल ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाजपा नेता अरविंद राजपूत ने इस हादसे पर गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। बात करो सारू भाई, फिर लेके जाना भैया, ऐसा बीपी शुगर चेक कराओ सब। चलो जल्दी चलो, चलो चलो बंद करो। ऐसा फटाक से ये गाड़ी इधर बैठ जा। और आगे चल जा, आगे चल, आगे चल। उठा इन दोनों एक ही गाड़ी से चलो चलो ले लेना नाम तो ले लो, पहले बंदे तो आ जाए। जिला भाजपा कार्यालय में आज प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करते हुए संगठन मंत्री ने मार्गदर्शन भी प्रदान किया। बैठक में प्रमुख रूप से जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, सांसद बंटी विवेक साहू, जिला प्रभारी संतोष पारिक, अमरवाड़ा विधायक कमलेश शाह, महापौर विक्रम महाके सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। भाजपा और युवा मोर्चा अंकुर शुक्ला जिला कौन सा परासिया सेवा का पहले कौन था बंजारा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित टीएल बैठक में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में सीएम हेल्पलाइन, सीएम कार्यालय, सीएम हाउस, विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं न्यायालयों से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही विभिन्न समसामयिक एवं अंतर विभागीय मुद्दों पर भी चर्चा की और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। जो शिकायतें सर ऐसी होती हैं जो तत्काल निराकरण नहीं होते, उसमें हम अंतिम क्षण तक कोशिश करते हैं कि संतुष्टि समझा बुझा के बंद करते हैं। इसके बाद नहीं होती तो फिर उसको माउंट। आपके यहाँ जबकि शिकायतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसी के साथ साथ जो दूसरा और डिफॉल्टर विभागों में जनजाति कर और शेड्यूल कास्ट वाला पिछली बार इन्होंने अवलोकन किया है, ये में लेके आए थे। मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि अभी से अगर इसमें लगे, आप लोग क्या करते हो कि लास्ट मोमेंट पे सब एफर्ट करते हो, अभी से हालांकि डर रहता है कि दोबारा
प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने आज सिहोरा माल में स्थित श्री रामेश्वर शिवधाम पहुंचकर भगवान के दर्शन किए और अभिषेक पूजन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष शेषराव यादव, सांसद बंटी विवेक साहू, जिला प्रभारी संतोष पारिक सहित अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। अब ये नरोत्तम जी मंदिर बना रहे हैं, ये देख के आओ बंटी ग्राम। हाँ, मैं देख के आया। तो शास्त्र भाव हनुमान जी पंचमुखी। मेरे को नई चीज सिखाई। वो गणेश उत्सव जो है उसको वो रीति रिवाज से मनाते हैं। अच्छा, और इसको मजाक में उसमें लेकर हाँ, शंकर जी पेपर वाला थोड़ी शिवरात्रि में यहाँ तक पदयात्रा करके आए थे वैसे। ये शंकर भगवान की एक भाई साहब का सिंगल ले लें। जी भैया। बहुत है। आप लोग जा रहे हैं, फोटो यहाँ से भी अच्छा आता नंदी का। बस अब यहाँ बैठते हैं। इधर आ जाओ। अपने पति की लंबी आयु की कामना और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज महिलाओं ने वट सावित्री व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि बड़ के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है, जिसके लिए इसके नीचे बैठकर पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी होता है। महिलाओं ने वट वृक्ष व सावित्री का पूजन करते हुए अपने सुहाग की दीर्घायु का आशीर्वाद मांगा। ये बड़ सावित्री की पूजा क्यों की जाती है? ये पति की लंबी आयु के लिए। क्या क्या करते हैं इसमें? सब शंकर भगवान और माँ गौरी का पूजन करते हैं और उसमें सब सीजनल फल सारे चढ़ाते हैं। उसमें आम है और ये सब हरे बनाते हैं और उसको भी चढ़ाते हैं। उसमें सुहाग की लंबी आयु के लिए पूजन करते हैं। पूरे श्रृंगार का सामान और वट वृक्ष की पूजा होती, क्योंकि ये मतलब वट वृक्ष को कहते हैं कि ये दीर्घायु वृक्ष कहलाता है। और इस दिन की ये भी मान्यता है, इस दिन वृक्षारोपण भी करना चाहिए। वट वृक्ष जैसे वृक्षों का जो होने लगा आजकल, मतलब जो वृक्ष बहुत काटने लगे लोग, तो इस वृक्ष का भी वो बढ़ता है कि वृक्ष को भी लगाना चाहिए। इस दिन ये भी इसकी एक प्रेरणा है कि जितना वृक्ष जैसे जितनी ज़्यादा वृक्ष रहेंगे उतना ही हमारी पृथ्वी में भी अपना सुख संपन्नता बढ़ेगी। इसलिए ये वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। और दिन मतलब एक प्रेरणा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों का रोपण होना चाहिए। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कर माताजी श्रीमती माया भार्गव जी साधिका श्री पीताम्बरा बगलामुखी शक्तिपीठ गुरैया को त्रिशक्ति मातृ गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया।
संस्थापिका श्रीमती शरद मुकेश मिश्रा ने बताया कि हमारे जिले का गौरव आध्यात्मिक एवं धार्मिक मातृशक्ति के रूप में परम पूज्य माताजी श्रीमती माया भार्गव जी साधिका श्री पीताम्बरा बगलामुखी शक्तिपीठ गुरैया को त्रिशक्ति मातृ गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया है। माताजी का आध्यात्मिक चिंतन अंतर मन के अंधकार दूर करने का सामर्थ्य रखता है एवं सभी मातृशक्तियों को अपने अनुकरणीय व्यक्तित्व द्वारा ऊर्जावान करने के लिए सतत कार्यरत है, जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है। ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करते हुए त्रिशक्ति मंच गौरवान्वित है। कार्यक्रम में नीलांशी मिश्रा, पद्माक्षी मिश्रा ने सुंदर गायन और नृत्य की प्रस्तुति दी। आयोजन में उपस्थित सभी मातृशक्तियों को पुष्पहार एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में माताजी माया भार्गव, संरक्षक अनीता तिवारी, संस्थापिका शरद मुकेश मिश्रा, कृष्णा बिसेन, रजनी तिवारी, ज्योति नेमा, उमा साहू, कविता माहोरे, नैल्या पदम मिश्रा, हर्षा शर्मा, अंजना त्रिपाठी, दीप्ति पाठक, कामिनी चंदेल, कल्पना श्रीवास्तव, पुष्पा मिश्रा, विनीता शर्मा, सुधा श्रीवास्तव, अमित सिसोदिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहीं। सामाजिक सक्रियता के साथ दायित्वों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा देता है। आपका आशीर्वाद त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच पर सदैव बना रहे। आप सहजता में असीमितता समाये हुए हैं। आपके विचार हमें नई दृष्टि, दिशा और ऊर्जा देते हैं। आपका आध्यात्मिक चिंतन अंतर मन के कलुष को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। आपका व्यक्तित्व और कृतित्व प्रणम्य है। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच छिंदवाड़ा परिवार के द्वारा आपको त्रिशक्ति मातृ गौरव अलंकरण से सम्मानित करते हुए हम गौरवान्वित हैं। और अब मैं चाहूँगी कि आदरणीय अनीता दीदी आए और हम सभी मिलकर के भगवती की माँ बगलामुखी की इतनी कृपा है कि उन्हें साक्षात श्रीयंत्र मंदिर, जो अपने मध्य प्रदेश में कहीं नहीं, अभी भारत में ही कहीं देखने को पूरा नहीं मिलता सोना वाला पूरा श्रीयंत्र मंदिर पे माँ भगवती साक्षात विराजमान हो गई। और हमारी भगवती माँ बगलामुखी तीनों समय अपना रूप बदलते रहती है। जब भी आप जाएंगे आपको अलग रूप में दिखते रहेंगे, और कभी किसी को कोई परेशानी है तो उनका चेहरा तेज दिखने लगेगा। सब लोग अलग अलग बताते हैं, माता जी थोड़ा हमको ये वाली परेशानी थी, तो हमने देवी जी से बोले तो ये ऐसा चेहरा बदला हमको। हम बोलते हैं देवी जी की कृपा है, सब मातृ शक्तियों में, सब में भगवती की कृपा, सब भगवती हैं। आप चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। अपने अंदर सब कुछ है, अपने अंदर ही भगवान है। किसी ने भगवान नहीं देखा। आजकल लोग बोलते हैं कि भगवान, आजकल नई पीढ़ी के जो बच्चे हो रहे हैं वो बहुत सारे चीज में उनको पता ही नहीं है भगवान कहाँ है। तो ये सांस में ही तो भगवान है। आप जो बड़े हो रहे हैं, आप जो गर्भ में पल रहे हैं, आप जो बाहर आ रहे हैं, यही तो भगवान की कृपा, ये साक्षात भगवान है। ये तो आप कहाँ से भगवान देखोगे? आपके अंदर ही, माँ के अंदर ही भगवान। शासकीय महाविद्यालय बिछुआ में 25 मई को जैव विविधता पर कार्यशाला एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, वन विभाग भोपाल के सहयोग से शासकीय महाविद्यालय बिछुआ में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड समन्वयक दीपक गेडाम, कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के संयोजक श्यामल राव, मुख्य अतिथि पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा के एसडीओ भगवती प्रसाद तिवारी एवं रेंज ऑफिसर मार्तंड सिंह मरावी की उपस्थिति में जैव विविधता पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता के साथ कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उपस्थित CMCLDP के छात्रों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी पर जैव विविधता आवश्यक है और इसके बिना हमारे पारिस्थितिकीय तंत्र और जीवन शैली को खतरा हो सकता है। इसलिए वर्तमान में जैव विविधता के संरक्षण के जगह जगह पर कार्यशाला, रैली, चित्रकला एवं जनसंवाद कार्यक्रम चलाकर आमजनों को जागरूक कर भावी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रखने का संदेश दिया जा रहा है। इसके बाद चित्रकला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में प्रथम स्थान पर यशविनी बाचेकर, द्वितीय स्थान पर संगीता मदनकर और तृतीय स्थान पर अंश मदनकर व सांत्वना पुरस्कार शिवानी चौरिया को उपस्थित अतिथियों के हस्ते मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में परामर्शदाता योगेश बोपचे, लक्ष्मीधर माहोरे, रामराज वर्मा, श्रीमती जमुना चौरिया सहित मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में अध्ययनरत CMCLDP के छात्रों का विशेष सहयोग रहा। अगर आप देखेंगे जैसे फूड वेव होता है, फूड वेव के अंदर जो है बहुत सी चीज होती है। जैसे आपने बताया कि घोड़ा पक्षी वो अंडे से फिर बड़ा होता है, पेटर्न छोटा बनता ही बनता है, फिर जो उसके अंदर फ्लावर को क्या करता है, पॉलिनेशन कराता है। तब उसमें पोला ग्राउंड के पास बरारीपुरा रोड पर घोगरे परिवार द्वारा आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम दिवस कथा विश्राम के बाद ग्रंथ पूजन एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिंडी यात्रा निकाली गई, जिसमें परतापुर से आए विशेष दिंडी दल द्वारा गाए जा रहे भगवान के भजनों पर श्रद्धालु भक्त जमकर थिरके। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने व मातृशक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। छिंदवाड़ा जिला अंतर्गत ग्राम सिंगोड़ी में 27 एवं 28 मई को श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जिनालय का 2 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा, जिसकी मंगलकारी आमंत्रण पत्रिका का विमोचन श्री पार्श्वनाथ जिनालय ट्रस्ट द्वारा स्वाध्याय भवन सिंगोड़ी में किया गया। इस अवसर पर प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर मनोज जैन जबलपुर, बाल ब्रह्मचारी महेंद्र अमायन, फेडरेशन के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन, मन्नूलाल जैन, इंद्र कुमार जैन, शिखर चंद जैन, गोविंद प्रसाद जैन, विशाल शास्त्री सहित अन्य जिन शासन सेवक उपस्थित रहे। सभी ने 2 दिवसीय मंगल महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए सकल जैन समाज सहित नगरवासियों को आमंत्रण देकर महोत्सव को ऐतिहासिक रूप प्रदान करने का निमंत्रण दिया है। सर्वप्रथम यह पत्रिका मंदिर जी में हम यहाँ इसको स्थापित करेंगे ताकि सभी दर्शनार्थी और जो हमारे साधर्मी बंधु हैं वे इसको देखें, अवलोकन करें और इस मंगलमय कार्यक्रम में सभी उत्साह के साथ पधारें। इस मांगलिक शुरुआत इसकी आज जाप की स्थापना के पूर्व इस पत्रिका का विमोचन का कार्यक्रम हमारे इस मांगलिक कार्यक्रम का मंगलमय आरंभ है। बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। भव्य वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय हो। बंधुओं, सादर जय जिनेंद्र। बहुत ही मंगलमय क्षण है। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के विद्वानों की नगरी सिंगोड़ी में
2 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव 27 एवं 28 मई को सकल जिन शासन सेवक जिनवाणी तत्वरसिक जैन समाज के तत्वाधान में और श्री पार्श्वनाथ जिनालय ट्रस्ट के उसमें आयोजित किया जाना है। आज हमने आदरणीय हमारे प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर मनोज जी जैन साहब जबलपुर, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी हमारे महेंद्र भैया जी अमायन और तमाम हमारे ट्रस्टीगण पदाधिकारियों के हस्ते इस स्वाध्याय भवन में पत्रिका का विमोचन किया। मैं सिंगोड़ी ट्रस्ट की ओर से सकल जैन समाज सहित ग्रामवासी, पूरे जिले, प्रदेश और देशवासियों को इस मंगलमय आयोजन में सादर आमंत्रित करता हूं। आइए दोस्तों, सिंगोड़ी पधारें। 27 और 28 मई को हम सब मिलकर इस वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से जिन शासन की मंगल प्रभावना करेंगे। तमाम मीडिया, प्रशासन और आप सबका पार्श्वनाथ जिनालय ट्रस्ट सिंगोड़ी की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आइए साहब, पधारिए पधारिए पधारिए। जय जिनेंद्र देव। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में चौरे में हुआ संगोष्ठी का आयोजन। प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा हुए शामिल। रविवार की रात मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। नशे में धुत पुलिस आरक्षक ने अपनी कार से मारी दोपहिया को टक्कर। 2 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। छिंदवाड़ा आए प्रदेश संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने भाजपा कार्यालय में ली कोर कमेटी की बैठक। सिहोरा माल पहुंचकर किए श्री रामेश्वर धाम के दर्शन। और अपने पति की लंबी आयु की कामना से महिलाओं ने रखा वट सावित्री व्रत। बरगद के पेड़ की पूजा अर्चना कर मांगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।